टकी निहारूं रे, टक टकी निहारूं रे, बाट तकों तेरी रास्ता रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। शहीदों के अंतिम संस्कार की इन तस्वीरों को देखिए। शहीदों की चिताओं से उठने वाली बदले की आग को महसूस कीजिए। ये तस्वीरें हैं, बदला मांग रही हैं। शहीद पति को एक टक निहारती एक पत्नी की खामोशी को आप महसूस कीजिए। इन खामोश आंखों में दहकते अंगारों को पहचान लीजिए। ये तस्वीरें बदला मांग रही हैं। शहादत की ये चीखें सुन रहे हैं आप? ये चीखें कह रही हैं, छलनी कर दो दुश्मनों के कलेजे को, मिट्टी में मिला दो उन हैवानों को जिन्होंने ये नापाक साजिश रची है। ये मोदी है, उसे पाताल से भी खोज कर ठिकाने लगाएगा। तो क्या शहीदों के परिवार के आंसू सूखने से पहले बदला पूरा होगा? मोदी की यह बात याद है ना? ना पराक्रम भूलेंगे, ना कुर्बानी भूलेंगे। जी हां, बदला तो जरूर पूरा होगा, बदला पूरा होगा, हिसाब बराबर जरूर किया जाएगा। शहादत जो है बेकार नहीं जाएगी। भरोसा रखिए सरकार पर, सेना पर, और हमको पूरी तरह से सेना पर भरोसा है। जी हाँ, ये परिवारों का दुख नहीं, ये देश का नुकसान हुआ है, यह पुण्य क्षति है, और इसीलिए हर हिंदुस्तानी, 130 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त बदला बदला और सिर्फ बदला कह रहे हैं। 48 घंटों में आपको बता दें 8 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। आप जानते हैं देश इस वक्त गुस्से में, सबका खून खौल रहा है, देश मांग रहा है बदला। शहीदों के परिवारों के आंसू सूखने से पहले बदला। आपको बता देते हैं, इससे पहले जब जब ये हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई, हिंदुस्तान ने कैसे पलटवार किया। 18 सितंबर 2016 याद कीजिए, उड़ी आतंकी हमला हुआ था, और उसके 11 दिन बाद यानी 29 सितंबर 2016 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर ये बदला लिया था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमला आपको याद होगा, और उसके 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019, कोई नहीं भूल सकता, पाकिस्तान को तो बुरे सपने आते हैं, बालाकोट हुआ था। जी हां, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा का बदला। इस बार हंदवाड़ा में पाकिस्तान ने फिर वही गलती की है, आतंकी हमला किया और हमारे 5 जवान उसमें शहीद हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का पुलिसकर्मी भी शामिल है। अब निगाह है इस बात पर, क्या इसका बदला 13 दिन बाद लिया जाएगा? क्या आतंक की 13वीं यहां पर तय मानी जाए? और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मतलब ये आप खामोशी को महसूस कीजिए। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए, देश को नमन। जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रहा था, ये वो खामोशी है, ये खामोशी चुभने वाली खामोशी है। परिवार, बेटी, पत्नी, सब वहां पर, और आखिरी नमन शहीद। हमारी जब थोड़ी देर पहले जी न्यूज़ ने पल्लवी शर्मा, जिन्हें हमारे दर्शक इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मुखाग्नि देते हुए शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को जो हौसला, जो जज्बा, जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है, उसके बाद पराक्रम की एक तस्वीर पल्लवी शर्मा ने देश के सामने पेश की है। और जी न्यूज़ ने उनसे यही कहा कि ये उनका नुकसान नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने पति को नहीं खोया है, हिंदुस्तान ने एक वीर बहादुर को खोया है, और इस वक्त 130 करोड़ भारतीय अपने वीर शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए कि कर्नल शर्मा की बेटी है, तमन्ना इनका नाम है, और जब पल्लवी शर्मा जी न्यूज़ से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा अब तमन्ना की सिर्फ एक ही तमन्ना है, उसकी तमन्ना है कि वो अपने पिता की उस ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म को, जैसे उसके पिता ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनते थे, वो भी उसी यूनिफॉर्म को पहने। और अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पंचकुला से, हरियाणा से। शहीद मेजर अनुज सूद, उनकी पत्नी, शादी को अभी 4 महीने नहीं हुए, लेकिन
पत्नी की आंखों पर, पत्नी के चेहरे पर चमक देखिए, गर्व देखिए। पता नहीं किस मिट्टी के ये बने हैं कि शहादत पर आंसू नहीं बहाते, गर्व की बात करते हैं और हम जैसे लोगों को, सामान्य लोगों को हौसला देते हैं इस खामोशी को। हालांकि तूफान से पहले की खामोशी समझिएगा। चाहे मेजर अनिरुद्ध सूद हो, चाहे कर्नल आशुतोष शर्मा हो, जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश के लिए, आज उनका परिवार उनके साथ है, लेकिन पूरा देश उन परिवारों के साथ है। और बदले की बात इसी वजह से की जा रही है क्योंकि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और दिनेश सिंह की शहादत की ये तस्वीरें अल्मोड़ा, उत्तराखंड अल्मोड़ा की तस्वीरें। पूरा का पूरा गांव देखिए आप, मतलब पूरा का पूरा गांव आया है अंतिम सलामी के लिए, उनको नमन करने के लिए। और यही हमारे असली नायक है, जो हम कहते हैं ना कि सेना सर्वोपरि है, सेना है तो हम हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि सेना हमारे लिए अपनी जान दे देती है। देखिए, इन शहरों को अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए। ये रील वाले हीरो नहीं है, ये बॉलीवुड के हीरो नहीं है, ये असली नायक है हिंदुस्तान के। और देखिए, ये शहीद अश्विनी के घर से तस्वीर है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, परिवार विलाप करते हुए। लेकिन आज हमें और आपको सोचना है, आज ये परिवार, इस परिवार ने कुर्बानी दी है। शहीद अश्विनी ने सर्वोच्च बलिदान दिया है और ये किसके लिए दिया है? ये हमारे, आपके, हिंदुस्तान के लिए दिया है। और ये तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है तो कि आप भी इन जगहों को देखिए, समझिए, पहचानिए। मतलब शहीदों का जो घर होता है ना, वो किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं होता। हम लोग तीर्थ स्थान की यात्रा पर जाते हैं, शहीदों के परिवारों से मिलना, उनके घर पर जाना, ये किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता। आज लेकिन एक चीज़ है, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये गौरवान्वित भी करती हैं, गर्व की अनुभूति भी देती हैं, लेकिन मन में एक टीस भी है, कसक भी है, गुस्सा भी है, खून भी खौलता है कि बदला तो जरूर लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है, सब जानते हैं। मोदी जब नहीं कहते हैं तो बहुत कुछ करते हैं। और पाकिस्तान से यकीन मानकर चलिए, आतंकियों से सूद समेत बदला लेने का उनका संकल्प अब पूरी दुनिया जानती है। तो क्या समझा था, हंदवाड़ा आतंकी हमले का बदला 16 मई तक ले लिया जाएगा। तो क्या हंदवाड़ा के बाद आतंकिस्तान पर सरप्राइज स्ट्राइक होने वाली है? जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से जानते हैं, वो इतना तो जरूर समझते हैं कि मोदी बदला सूद समेत लेते हैं और वो बदले का इशारा भी पहले ही कर देते हैं। मोदी क्या करेगा वो परफेक्ट स्टडी करोगे तो आप आराम से तय कर, हाँ ऐसा हुआ, जरूर 10 दिन के अंदर मोदी ये कुछ करेगा विषय अलग है। वो क्या करेगा वो तो मैं क्यों आपको पता चलने दूंगा, लेकिन आप इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर कुछ करेगा। आपको याद हो ना हो, लेकिन हंदवाड़ा आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी का ये ट्वीट हमें याद है। 3 मई को पीएम ने कहा था, हंदवाड़ा में हमारे बहादुर सैनिकों और सुरक्षा बलों की शहादत को सलाम है। उनका पराक्रम और बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। इस बात से मोदी का संकेत साफ है, बदले का प्लान तैयार है, दुश्मन पहचान लिए गए हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है इस बार हंदवाड़ा का बदला लेने की तारीख 16 मई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उरी हमले के 11 दिन बाद भारतीय सेना ने एलओसी पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। ऐसे में हंदवाड़ा में 3 मई को 5 जवानों की शहादत हुई, तो इस लिहाज से ये मानकर चला जाए कि बदले की तारीख 16 मई होगी। हमला कैसे होगा ये सरप्राइज है, लेकिन हमला कहां होगा इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही गुट निरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मेलन में पाकिस्तान को बता दिया है। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries.
ये सरप्राइज स्ट्राइक उस मिशन से अलग है जिसके बारे में जी न्यूज पर देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने खुलासा किया था। हम एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि ज्यादा टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पे और फेंस पे मरेंगे, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करेंगे और अब हम उनको मारेंगे। हम आतंकवाद को खत्म करने में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। हिंदुस्तान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपने जवानों का लहू बहता नहीं देख सकता, और जिनकी वजह से हमारे जवानों की शहादत हुई उन्हें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये बलिदान, ये कुर्बानियां हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। तो इंतजार कीजिए बदले की तारीख का, क्योंकि अब तक आप जमीन और आसमान के रास्ते दुश्मनों पर भारत की स्ट्राइक देख चुके हैं। तो इस बार की स्ट्राइक कैसी होगी, ये फिलहाल हम सब के लिए सरप्राइज ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, हिंदुस्तान ना पराक्रम भूलेगा ना कुर्बानी भूलेगा, और यकीन मानकर चलिए कि सेना और सरकार दोनों ही इस बदले की तैयारी कर रही होंगी। वैसे अभी अपने प्रधानमंत्री मोदी को जो बोलते हुए सुना बहुत अहम हो जाता है। वो आतंक के वायरस की बात कर रहे हैं, वो फेक न्यूज फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, और प्रोपेगेंडा, तीनों की बात एक साथ कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान क्यों, जिसका जिक्र अभी आदित्य ने किया, दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरब देशों को एक तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, फेक वीडियो, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा के जरिए एक साजिश चल रही है, डिजिटल जिहाद आप इसको कह लीजिए, भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको ये समझना है कि अरब देशों में प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से इज्जत बख्शी जाती है, जिस तरह से उन्हें सम्मान मिला है, और जिस तरह से भारत के रिश्ते अरब देशों के साथ मजबूत हुए हैं, उन्हें लेकर पाकिस्तान में बौखलाहट है। ऑर्डर ऑफ जायद आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला था, ऑर्डर ऑफ जायद। वैसे ट्विटर ने ऐसे फर्जी अकाउंट्स को सस्पेंड किया है जिसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चला रही थी, लेकिन अब की बार पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर वार। तो पाकिस्तान को तो सबक सिखाना तय है, बदला तय है, लेकिन एक बार फिर से हम चाहेंगे आज आप शहीदों की तस्वीरें देखें, उनके परिवारों की तस्वीरें देखें, इन हौसला देने वाली, इस जज्बे वाली तस्वीरों को देखें और समझें कि इन तस्वीरों में हमारे और आपके लिए क्या सीख है। ये वो लोग हैं, ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सबसे ऊपर देश को रखा, खुद को नहीं, अपने परिवार को नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश को चुना। आप जानते हैं शो का नाम देशहित क्यों है? क्योंकि यहां सेना सर्वोच्च है, सर्वोच्च बलिदान सर्वोच्च है, और सेना से ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए शो का नाम देशहित। और देशहित में बार बार ये तस्वीरें हम क्यों आपको दिखा रहे हैं? आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा। हम लोग इसलिए बार बार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें भूलनी नहीं है आपको, ना हम भूलेंगे। और फिर ये भी एक और चीज है कि अब इसके बाद जो होगा वो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, ना भूलना है ना भूलने देना है। और अब इन तस्वीरों के बाद जो होगा ना, वो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। 3 जनरेशन हम एक साथ देख रहे हैं। अभी जो पहली तस्वीर हमारे दर्शकों ने देखी, उसमें शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की माताजी थी, उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा थी, और ये देखिए उनकी बेटी तमन्ना, जो कि 12 साल की हैं। और अब इनका सपना है कि अपने पिता की विरासत को, जो फौज से इस परिवार का रिश्ता है, उस विरासत को आगे लेकर जाने का जो जिम्मा है या बेड़ा है, आप समझ लीजिए इस 12 साल की तमन्ना ने अब अपने कंधे पर उठा लिया। और मजबूती देखिए ना, मजबूत इरादे, मतलब आप सोचिए ना, देश के नाम सर्वोच्च बलिदान, लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। आप देखिए, आंखों में आंसू नहीं है, एक गर्व की अनुभूति है कि देश के नाम ये सर्वोच्च बलिदान है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, भूलना नहीं है, शहादत का बदला लिया जाएगा, खून के एक एक कतरे का हिसाब होगा, और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप देखिए ना, तिरंगे को लपेट कर ये बेटी तमन्ना, शहीद आशुतोष की बेटी तमन्ना, उनकी पत्नी मुखाग्नि देते हुए, ये उनके अंतिम क्षणों की तस्वीरें जब मुखाग्नि दी गई आशुतोष शर्मा को। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। माँ, बेटी और पत्नी, शहीद कर्नल को 3 पीढ़ियों की ये सलामी ना तो देश कभी भूलेगा और ना ही दुश्मनों को भूलने देगा। राजस्थान के जयपुर में आज शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। आशुतोष की पत्नी पल्लवी शर्मा ने कर्नल को मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देते वक्त भी पल्लवी शर्मा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि गर्व का एहसास था।
शहीद पति की अंतिम विदाई के बाद पल्लवी शर्मा ने जी न्यूज से जो कहा वो अपने आप में उनके वीरांगना होने का प्रमाण है। वर्दी का जो पैशन था आशु को, वो तो अभी भी कायम रहना चाहिए आशु के जाने के बाद भी। फिर चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आशु की तमन्ना हो, जिसको आप आई एम श्योर कुछ सालों के बाद यूनिफॉर्म में देखेंगे। आशु की तमन्ना यानी 7 साल की ये मासूम जो अपने कर्नल पिता की जान थी, पापा से साइकिल दिलाने का वादा ले चुकी थी, लेकिन अब वो अपने पापा के पहले प्यार यानी सेना की वर्दी के साथ अपना नया रिश्ता जोड़ेगी। यकीन मानिए जब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो हमारी भी आंखें नम हैं और दिल में बस एक ही दुआ है, एक ही दुआ निकल रही है कि भगवान न करे अब ऐसी तस्वीर हमारे देश के किसी भी हिस्से से दोबारा आए और हमें आप तक पहुंचानी पड़े। लेकिन प्राउड भी फील होता है, गर्व भी महसूस होता है कि हमारे देश में ऐसे वीर बहादुर हैं जो इस देश पर अपनी जान न्यौछावर करने से पहले एक सेकंड नहीं सोचते। सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले अमर हो जाते हैं। ऐसे ही अमर शहीद के परिवार की तस्वीरें आपको बता दें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आई हैं। कल हंदवाड़ा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान अश्वनी कुमार यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। अश्वनी अपने बेटे को डॉक्टर बनना देखना चाहते थे, अपनी बेटी को वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन परिवार के पास अब सिर्फ यादें ही बची हैं। अब बेटियां आप देख रहे हैं उनकी, अश्वनी जवान अश्वनी चाहते थे उनकी बेटी डॉक्टर बने। क्या नाम है आपका? आयशा किस क्लास में पढ़ती हो? पापा से तुम्हारी बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई थी? पापा कुछ मांगी थी, साइकिल या कुछ? क्या बोले थे पापा? जैसे कि आएंगे तो खरीदेंगे। आएंगे तो खरीदेंगे। और तुमको क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर। शहीद अश्विनी 2005 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। परिवार को गर्व है कि उनके बेटे ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। सीआरपीएफ के जवान के शहीद होने का मातम महाराष्ट्र के औरंगाबाद के इस घर में भी छाया है। शहीद संतोष कुमार मिश्रा के 6 साल के बेटे को नहीं पता कि घर में सब रो क्यों रहे हैं। उसे नहीं पता कि उसके सिर से पिता का साया उठ गया है। इस माँ पर क्या गुजर रही है ये सिर्फ यही जानती है। पत्नी दुर्गा बेसुध हो गई है। 4 माह के अंतराल में वो तो छुट्टी आने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाया। शहीद जब तिरंगे में पहुंचता है तो अमर हो जाता है, लेकिन परिवार अपने घर के चिराग को खो देता है। ये तस्वीरें कह रही हैं कि अब देश आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध मांग रहा है, ताकि किसी और जवान के बच्चे के सिर से पिता का साया न उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कर्नल आशुतोष के साथ शहीद हुए लांस नायक दिनेश कुमार सिंह के घर से भी देखने को मिली। जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो शहीद अमर रहे के नारों और जय घोष से पूरा माहौल गूंजा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनकी वापसी का प्लान तैयार कर लिया गया। क्या है सरकार का पूरा प्लान, आपको बताने जा रहे हैं हम देश में। तो आपके हर सवाल का जवाब आप अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनेंगे तो आपको मिलेगा। तो 7 से 13 मई यानी करीब करीब 1 हफ्ते का वक्त विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ये तारीख तय की गई है, जिस दौरान ये अभियान संभव है। 64 विमान तैयार किए गए। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान का संचालन करेंगी। अब कहाँ कितनी उड़ान होगी ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आपको बता देते हैं यूएई के लिए 10, वहीं अमेरिका और ब्रिटेन के लिए 7-7 उड़ान का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। मतलब सऊदी अरब में जो लोग फंसे हुए हैं, सिंगापुर में जो लोग फंसे हुए हैं भारतीय, उनके लिए 5-5 उड़ान जो है वो होंगी। कतर के लिए 2 उड़ान। किराया देना होगा। जी हाँ, किराया देना होगा। और ये भी बता देते हैं कितना देना होगा। अगर लंदन से मुंबई है या लंदन से दिल्ली है तो 50,000 रुपए का किराया देना होगा। न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए 1 लाख रुपए का किराया देना होगा। और अमन अपने दर्शकों को ये भी बता देना, ये नेवी के जहाज भी जाएंगे।
और हवाई जहाज के अलावा नौसेना के जहाज से भी लाया जाएगा जो भी भारतीय फंसे हुए हैं। अब कितने फंसे हुए हैं आपके जहन में होगा भी कितने फंसे हुए हैं। आपको बता दें 12 देशों में 14,800 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। इनको वापस लाने का अभियान 7 मई से 13 मई पहला चरण। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी देख लिया, 1989 में यानी 1989 में चीन में तियाननमेन स्क्वायर पर नरसंहार हुआ था और अब 2020 में कोरोना के कारण दुनिया में नरसंहार हो रहा। आपको बता दें कि दुनिया के बड़े देशों ने उस वक्त क्या कहा था और अभी वो चीन के खिलाफ किस तरह से गुस्से में है। देखिए, सबसे पहली बात अमेरिका की करते हैं। 1989 में तियाननमेन स्क्वायर घटना पर अमेरिका ने कहा था कि चीन ने क्रोध में उठाया था कदम, जबकि कोरोना वायरस पर अमेरिका क्या कह रहा है? कोरोना वायरस पर अमेरिका कह रहा है कि चीन की वजह से ही ये वायरस फैला, वुहान के लैब में ही इस वायरस को बनाया गया। यहां तक कि आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहते हैं। और ब्रिटेन में चीन के खिलाफ गुस्सा है तियाननमेन स्क्वायर नरसंहार पर। तब ब्रिटेन ने क्या कहा था आपको बता देते हैं। तब ब्रिटेन ने कहा था कि निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई गई। चीन पर बड़ा आरोप लगाया ब्रिटेन ने। और अब कोरोना वायरस पर ब्रिटेन ने चीन से ये पूछा कि चीन ये बताए कि कैसे कोरोना वायरस फैला और क्या वायरस फैलने से रोक सकता था चीन। अब फ्रांस का क्या रिएक्शन था 1989 तियाननमेन स्क्वायर पर? तब फ्रांस ने कहा था कि चीन ने निहत्थे लोगों का खूनी दमन किया। ये चीन पर आरोप लगाया था फ्रांस ने। और अब कोरोना वायरस पर फ्रांस ये कह रहा है कि कोरोना पर चीन में क्या हुआ, चीन के अलावा ये सच कोई नहीं जानता है और ये सच सामने आना चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं इजराइल से कोरोना वायरस के इलाज को लेकर एक अच्छी खबर आई। दुनिया के कई और देशों में भी हम आपको जी न्यूज पर लगातार बताते हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की खोज चल रही है। 115 जगह हैं जहां पर कोरोना वायरस को ठीक करने वाली वैक्सीन की खोज चल रही है। 6 जगहों पर क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है वैक्सीन का और 2 जगह ऐसी है जहां वैक्सीन की इंसानों पर बल्कि जांच भी शुरू हो गई है। अमेरिका ब्रिटेन में वैक्सीन की इंसानों पर जी हां जांच की जा रही है। इसके अलावा वैक्सीन बनने में आपको ये बता दें अभी हाल फिलहाल नहीं करीब 1 साल से 1.5 साल यानी 12 से 18 महीने का वक्त यहां पर लग सकता है। और सबसे ज्यादा रिसर्च यानी शोध इस वक्त कहीं चल रहा है तो कहीं और नहीं अमेरिका में चल रहा है। बात इटली की करते हैं। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हमला झेलने वाला देश इटली है। बड़ा नुकसान हुआ इटली में। तो यहाँ पर यह भी समझिए कि पूरी दुनिया एकजुट होकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही है, लेकिन लगता है कि अमेरिका को इससे कुछ हद तक फर्क नहीं पड़ता है। सोमवार को दुनिया के 23 देशों ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर कोरोना के लिए स्पेशल फंड बनाने का ऐलान किया और अमेरिका शामिल ही नहीं हुआ। जरूर नहीं समझा अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना, ना ही फंड में किसी तरह का योगदान दिया अमेरिका ने। मतलब अलग दुनिया में जी रहा अमेरिका। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत 23 देशों ने करीब $8 बिलियन, कितना हुआ 48,000 करोड़ रुपए की रकम, जी 48,000 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठा की। यूरोपियन यूनियन और नॉर्वे ने सबसे ज्यादा $1 बिलियन की मदद का ऐलान किया। वहीं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी 755 करोड़ रुपए देने का वादा किया। और इस फंड को दरअसल कोरोना की जांच, इलाज और वैक्सीन पर खर्च किया जाएगा। मतलब पूरी दुनिया का भला करने के लिए ये रकम तैयार की गई, लेकिन अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं था, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि कोरोना के खिलाफ अमेरिका एकला चलो की नीति अपना रहा है। चलिए अब बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना संकट की। देश में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और बड़ा सवाल ये कि क्या देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जी हां, स्टेज 3 की शुरुआत तो नहीं हो गई। वैसे आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात नहीं है। कुछ राज्यों से आंकड़े देर में मिलने की वजह से एकाएक मामले जो है अचानक से बढ़े हैं, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है सामुदायिक संक्रमण नहीं है। सर एक बात बताएं कि पिछले एक दिन की जो बात हो रही है उसमें सबसे ज्यादा डेथ्स देखे गए हैं और कुछ अगर स्पेसिफिक राज्यों की बात करें तो वहां और भी ज्यादा, मतलब मैं पश्चिम बंगाल और दूसरी जगह की बात कर रहा हूं, क्या इसकी वजह लग रही है और क्या ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, कम्युनिटी की तरफ जा रहा है? सर जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि कुछ स्टेट से जब हमारे को केसेस टाइम पर रिपोर्ट नहीं हुए, डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमने उनको परसुएट किया और उसके तहत ही केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके कारण ही सडनली आप डेथ की संख्या में इंक्रीज आज नोट कर रहे हैं। तो आप सुन रहे स्वास्थ्य मंत्रालय साफ करते हुए पिछले दिनों में मामले इसलिए तेजी से बढ़े क्योंकि कुछ राज्यों से डेटा अब आना शुरू हो गया है, ज्यादा आ रहा है। अब बात करेंगे मास्क की जरूरत की। जी हां, मास्क कहा जाता है कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन अक्सर ये नसीहत देने वाले नेता अगर खुद ही इसे लेकर जद्दोजहद करने लगे तो फिर आप क्या करें? आनाकानी, मतलब हम आपको ऐसे ही माननीयों की तस्वीरें दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में आप देखिए बेल्जियम के कानून मंत्री कोइनगेंस को मास्क पहनने की कोशिश करते हुए
आप देख सकते हैं। कभी सिर पर मास्क पहनते हैं तो कभी आंखों को मास्क से छिपा लेते हैं और कई प्रयास करने के बावजूद कानून मंत्री मास्क पहनने में कामयाब नहीं होते। दूसरी तस्वीर है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा नेशनल टीवी पर मास्क पहनने का डेमो दिखा रहे थे। समझ रहे हैं आप, डेमो दिखा रहे थे बल्कि, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो खुद मास्क नहीं पहन पाए और दिखा रहे थे डेमो। मतलब ये परफेक्ट एग्जांपल है, ऐसे मास्क नहीं पहनते। और ये इस बात का भी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बारी खुद पर अमल करने की आती है तो नेता किस तरह से आनाकानी कर सकते हैं वो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर और भी ज्यादा झटका इस बात के लिए लग रहा है कि ये अपने अपने मुल्कों में इंपॉर्टेंट अहम ओहदों पर हैं और इनकी जिम्मेदारी तो जनता के सामने प्रेसिडेंट सेट करने की, एग्जाम्पल सेट करने की।